और साथ देखिए इस तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना होगा। देखिए एक्चुअल में यहाँ रूट 2 से भाग करने पे काम नहीं चलने वाला है, तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए ये इस मेथड से जो पहले क्वेश्चन बताया ना 6 नंबर में, वो भी बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ कॉस है तो इसके बगल वाले को आर साइन मान लेंगे, मानेंगे कि आर साइन अल्फा, ठीक है, कोई एंगल ले लिए, बराबर है 2, ठीक है, और आर कॉस अल्फा बराबर इसके साथ कुछ नहीं है, साइन के साथ तो 1 है ना। चलिए समझ गए। अब क्या करेंगे, दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर देखिए वर्ग करके जोड़ने से फायदा क्या होगा कि यहां से आर का मान निकलेगा, यहां होगा ना आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, होगा ना, वर्ग करके जोड़ा है। तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन करिएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका तो 1 हो जाता है ना, इसीलिए वर्ग करके जोड़े हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, स्क्वायर उधर भेज दीजिए, आर का मान ऐसे निकल गया कि नहीं √5, इसका तो 1 हो गया ना। चलिए अब यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पुट करिए तो हो जाएगा 2 की जगह पे आर साइन अल्फा, ठीक है, इंटू में कॉस एक्स प्लस आर कॉस अल्फा इंटू में साइन एक्स और बराबर में 1, आर कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स। ये एक्चुअल में फॉर्मूला दिखने लगा ना आपको, तो ये किसका फॉर्मूला दिखेगा, आर का वैल्यू भी यहाँ रख देते हैं, ये फॉर्मूला दिखने लगा आपका साइन एक्स प्लस अल्फा का, ए प्लस बी का, इसको उधर भेज देते हैं, तो यानी कि यहाँ साइन एक्स प्लस अल्फा बराबर आ जाएगा 1/√5। अच्छा 1/√5 किसका मान होगा, देखिए तो यहाँ अगर आर का मान √5 रख दिया जाए यहाँ पे, यहाँ कॉस अल्फा बराबर निकाला जा सकता है ना 1/√5, तो ये कॉस अल्फा का वैल्यू हुआ ना, तो यहाँ पे यही यूज करते हैं, तो साइन एक्स प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा क्या, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइन एक्स प्लस अल्फा, अच्छा इधर भी साइन में होना चाहिए तो इधर कर दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस अल्फा। अब ये फॉर्मूला हो गया ना कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n और ये एंगल, ठीक है, और n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ थोड़ा इसको सॉल्व करना होगा, एक बार इवन और एक बार और लेके, यदि n सम है, n सम है तो यहाँ से x प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस, ये तो 1 हो जाएगा ना, सम होगा तो 1 प्लस में हो जाएगा, बच जाएगा ही ना, π/2 माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू z, है ना, प्लस का अल्फा उधर आके माइनस का हो जाना है, तो x बराबर, इसको एलसीएम भी ले लेते हैं, 2n पाई प्लस पाई और माइनस का 2 अल्फा, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो गया तो -2 अल्फा हो जाएगा ना, और n बिलोंग्स टू z। चलिए अब इसके बाद यहाँ से हो जाएगा x बराबर, यहाँ से पाई कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 2n + 1, है ना, π/2 माइनस 2 अल्फा, n बिलोंग्स टू z, और जहां तो n बिलोंग्स टू कैसा, हम लोग सम संख्या लिया ना, तो यहाँ लिखना होगा आपको कि n है ना एक सम संख्या के रूप में ना, z जो है यहाँ लिखना होगा, इस z किसको इंगित कर रहा है, यहाँ एक काम करिए ना, यहाँ पे कोई दूसरा सिंबल दीजिए z0, यहाँ लिख देंगे कि जहां z0 बराबर, है ना, या कुछ नाम दे दीजिए, z1 दे दीजिए, z1 बराबर यहाँ पे क्या किसको सूचित कर रहा है, सम संख्या है, सम पूर्णांक है, ठीक है, ये याद रखेंगे यहाँ, जहां z1 सम है, सम की बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक का मतलब समझ रहे ना किस रूप में है, 2 4 6 8 ऐसे है, ठीक है, समझ रहे बात को। अच्छा एक और चीज यहाँ ध्यान देना होगा कि अल्फा जो है, अल्फा बराबर है, अल्फा जहां कॉस अल्फा का ना वैल्यू है तो सीधे कॉस ही अल्फा लिखे ना, कॉस अल्फा बराबर क्या है, कॉस अल्फा बराबर ऊपर ही निकाले थे, देखिए तो कॉस अल्फा बराबर 1/√5, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस अल्फा बराबर 1/√5। तो ये दो चीजें यहाँ कंडीशन में दिखानी होगी, तब ये इसका वैल्यू होगा। अच्छा जब n विषम लेंगे, जब n विषम हो, ठीक है, n विषम हो, यहाँ जब विषम रखिएगा यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा बराबर n पाई, माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, ये विषम संख्या रहेगा यहाँ पे, तो ये तो -1 आएगा, तो माइनस π/2 माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू
यहाँ ले लेना होगा कुछ और, यहाँ Z2 ले लेते हैं और Z2 को लिख देते हैं कि विषम संख्या है ना। Z2 बराबर क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, पूर्णांक लेना होगा। चलिए यहाँ से हो जाएगा x प्लस अल्फा बराबर n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा काट दीजिए। यहाँ लिखना होगा कि n बिलोंग्स टू Z2 और Z2 यहाँ इसको ना इंगित कर रहा है, यहाँ लिख सकते हैं दोबारा से भी लिख दीजिएगा आप यहाँ पे कॉमा देके। तो x बराबर यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2n पाई माइनस पाई n बिलोंग्स टू Z2 जो किसको इंगित कर रहा है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, Z2 क्या है, विषम पूर्णांक है। चलिए यहाँ से कॉमन हो जाएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू Z2 और Z2 किसके बारे में कह रहा है, विषम पूर्णांक है। चलिए क्लियर हो गया ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब एक्चुअल में इस मेथड के द्वारा आप चाहें तो इसके पहले जो 6 नंबर क्वेश्चन थे ना उसको भी इसी तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी क्या करेंगे कि जहां कॉस था उसके साथ जो अंक होगा उसको साइन मान लेंगे r साइन अल्फा, और जहां साइन होगा उसके साथ जो अंक होगा उसको r कॉस अल्फा, और इसी तरह से बनाएंगे। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए एक और